वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए स्टार प्रोजेक्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, उसे समझेंगे इसी की ऑफिशियल वेबसाइट और इसके व्हाइट पेपर से। ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है astar.network। अगर देखेंगे काफ़ी अच्छी और काफ़ी एक अट्रैक्टिव वेबसाइट यहाँ देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर इन्होंने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है जो इस पूरे प्रोजेक्ट और नेटवर्क के बारे में बयां होती है, विच इज A-Star Network provides the infrastructure for building DApps with EVM and WASM smart contracts, offering developers true interoperability with cross consensus mechanism, which is XCM, and a cross virtual machine, which is XVM. So A-Star's unique build to earn model empowers developers to get paid through a DApp staking mechanism for the code they write and DApps they build. तो इस पूरे पैराग्राफ से आप ये समझ लीजिए कि A-Star नेटवर्क यहाँ पर जो बिल्डर्स हैं, यानी कि जो डेवलपर्स हैं, जो DApps बनाते हैं, उनको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाता है जहां पर वो DApps बना सके, जहां पर वो इन सारे फीचर्स जिसमें कि इंटरऑपरेबिलिटी की बात आ रही है, XCM की बात आ रही है, क्रॉस वर्चुअल मशीन्स की बात आ रही है, और यहां पर एक ऐसा जब प्लेटफॉर्म आप उनको डेवलपर्स को देंगे, वहां पर वो अपने कोड लिखेंगे। उन कोड लिखने के बाद वहां पर उन DApps को वो बनाएंगे। अब इन सब करने से क्या होने वाला है? इन सब करने से पहली बार DApps क्रिएट्स होंगी। जब DApps क्रिएट्स होंगी तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं उनका यूज होगा, कोई ना कोई उनको बाय करेगा, लेगा उनको, या फिर अपने सिस्टम्स में लगाएगा। उससे यहां पर एक ऐसा बिल्ड टू अर्न मॉडल जनरेट होता है, यानी कि आप एक DApps बना रहे हो जिससे आपकी अर्निंग भी हो रही है, यानी कि बिल्ड टू अर्न मॉडल यहाँ पे पूरा क्लियर होता नजर आ जाता है। आप समझते हैं दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट को इसी के कुछ डॉक्यूमेंट से और इसके व्हाइट पेपर से, जहां पर हम देखेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो इनकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है, जो पूरा ये नेटवर्क है, एक बहुत बड़े DApps क्रिएटर्स के लिए काफी अच्छी चीज है। अब यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि A-Star इज द लार्जेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म इन द Polkadot इकोसिस्टम्स। अब ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है किसके अंदर आता है दोस्तों? ये अंदर आता है Polkadot के इकोसिस्टम्स में, यानी कि यहाँ पर Polkadot की ब्लॉकचेन का जो है यूज किया गया है। और यहाँ पर ये बताते हैं कि हम दोनों ही वे में, विच इज वी सपोर्ट बोथ WASM एंड EVM while providing native access to the Polkadot ecosystem through its parachain slot. A-Star also has bridges into other major ecosystems including Ethereum, BSC, Cosmos, Polygon and more. Through the build to earn program, A-Star offers a basic income to DApp developers with inflations and provide direct funding to projects through the A-Star incubation program. यानी कि इसके साथ साथ जब आप DApps बनाने की बात कर रहे हैं, डेवलपर्स को काम देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे, आप चाहते हैं कि आप A-Star इंक्यूबेशन प्रोग्राम भी ला रहे हैं ताकि आप दूसरे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दे पाएं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूरे नेटवर्क में की जा रही है। अब यहाँ पर A-Star करता क्या है, मतलब कौन सी ऐसे इश्यूज हैं जिसको A-Star यहाँ पे रिमूव करता है या उनका सॉल्यूशन यहाँ पे देता है? ये बता रहे हैं कि जो करंट हमारी ब्लॉकचेन्स होती हैं, जो करंट हमारा ये पूरा क्रिप्टो सिस्टम्स है, यहाँ पर कुछ खामियां हैं। उन खामियों को हम जैसे कि अपने इस नए सॉल्यूशन से उसे दूर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि सबसे बड़ी खामी स्केलेबिलिटी को लेके है, यानी कि जो कंसेंसस मैकेनिज्म आता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, वहां पर ब्लॉकचेन अपने आप को उतना स्केल नहीं कर पाती है। ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो होता है बहुत कम होता है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस यहाँ पर इनके पास उतना नहीं हो पाता है, और इसी हिसाब से जो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम क्रिएटिंग अ पुअर यूजर एक्सपीरियंस, और उसके साथ जब आपके ट्रांजैक्शन स्लो होंगे, सीधी सी बात है आपको कोई पूछेगा नहीं, मतलब आपको वहां पे इतना तवज्जो उस ब्लॉकचेन को नहीं यूज किया जाएगा। तो यही सारी चीजें और यही इशू, जिसमें स्केलेबिलिटी आता है, इंटरऑपरेबिलिटी आता है, जिसमें चीपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, फास्टर फिनैलिटी की बात कर रहे हैं, मोर ट्रांजैक्शन पर सेकंड की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ डेवलपर इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं। यानी कि जो करंट हमारा यहाँ सिस्टम चल रहा है, यानी कि जो पिछली ब्लॉकचेन की जब बात कर रहा हूं, जिसमें आप बिटकॉइन को देख सकते हैं, इथेरियम को देख सकते हो, तो यहाँ पर ये अपने आप को वहां पे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दे रहे हैं जहां पर इन ब्लॉकचेन्स में आप कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके, इसमें कुछ चेंजेस करके कुछ इन्हें और अच्छा कर सके। तो वो सॉल्यूशंस यहाँ पे ये पूरा का पूरा नेटवर्क देने में लगा हुआ है। अब इसी पूरे नेटवर्क यानी कि A-Star नेटवर्क के यहाँ पे दो टोकन है, जिसमें पहला टोकन है A-Star टोकन, बिकॉज ये ऐसा टोकन है जो इसका यूटिलिटी टोकन है और पूरे A-Star नेटवर्क के लिए ये काम करेगा। और इसके तीन प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहले इसमें DApp स्टेकिंग की जाएगी, दूसरा ट्रांजैक्शंस इसके थ्रू किए जाएंगे, और तीसरा ऑन चेन गवर्नेंस। यानी कि पहले आप DApp स्टेकिंग के लिए इस A-Star टोकन का यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, जो भी आपने यहाँ पे
फीस पे करनी है, गैस फीस पे करनी है, वहां पर आपको इस पूरे टोकन का यूज करना पड़ेगा। और उसके साथ ये भी बता रहे हैं कि जब पार्ट ऑफ द फी इज बर्न एंड पार्ट इज डिपॉजिट टू द कोलेटर। और तीसरा है ऑन चेन गवर्नेंस। वी प्लान टू मेक ऑन चेन गवर्नेंस एंड ए स्टार टोकन इज यूज्ड फॉर फैसिलिटेटिंग द गवर्नेंस एक्टिविटीज सच एज वोटिंग एंड रेफरेंडम। तो इस हिसाब से यहां पर तीनों यूज केसेस के देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए ASTR एलोकेशन, यानी कि जो इसका ए स्टार टोकन है उसका शॉर्ट फॉर्म ASTR रखा गया है। यहां पर जो इसकी इनिशियल सप्लाई है 7 बिलियन टोकन है। जी हां दोस्तों, 7 बिलियन टोकन है। टोकन टिकर इज ASTR है, टोकन डेसिमल 18 है। इन्फ्लेशन जो रखी गई थी ईयरली के हिसाब से वो 665 मिलियन टोकन रखी गई थी। एलोकेशन अगर देखा जाए इस पूरे 7 बिलियन का 30% जो है अर्ली सपोर्टर्स और यूजर के लिए है, 20% पैराचेन ऑक्शन इन 2021 जो हो चुका है, पैराचेन ऑक्शन रिजर्व 5%, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट 10%, ओन चेन डाओ 5%, मार्केटिंग 5%, अर्ली फाइनेंशियल बैकर्स के लिए 10% है और टीम के लिए 5% रखा हुआ है, फाउंडेशन के लिए 10% यहां पे रखा हुआ है। उसी हिसाब से जो दूसरा इनका टोकन है जिसे SDN टोकन कहा जाता है, इसकी टोटल इनिशियल सप्लाई सिर्फ 70 मिलियन रखी गई है। इसका जो टिकर है वो SDN है और जो एलोकेशन है 70 मिलियन का, वहां पर आप देखेंगे तो 30% यूजर अर्ली सपोर्टर्स, पैराचेन ऑक्शन के लिए 30%, पैराचेन ऑक्शन रिजर्व फिर 5%, प्रोटोकॉल 10%, ऑन चेन डाओ 5%, मार्केटिंग 5%, इकोसिस्टम ग्रोथ 10% और टीम के लिए 5% रखा हुआ है। अब टोकोनॉमिक्स और इन्फ्लेशन मॉडल्स की जहां बात की जाए, Aster Network Tokenomics model is built around supporting developer via DApp staking. At its core, ASTR token have multiple roles, जिसमें पेमेंट फॉर ट्रांजैक्शन फीस, स्टेकिंग DApp स्टेकिंग रिवॉर्ड्स एंड कोलेटरल रिवॉर्ड्स। अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कोई डेवलपर इनके लिए काम कर रहा है, उसने कोड राइट किया है, वो DApps बनाने जा रहा है, तब यहां पर जो डेवलपर्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको रेवेन्यू देने के लिए जो भी काम इस पूरे नेटवर्क में होगा वो A स्टार नेटवर्क के इस ASTR टोकन के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें आप ट्रांजैक्शन फीस जो पे करेंगे वहां पर एक पेमेंट का नजरिया ASTR टोकन के थ्रू होगा, स्टेकिंग DApps भी उसी के थ्रू होंगी और स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और कोलेटरल रिवॉर्ड्स भी आप ASTR टोकन के माध्यम से ही देंगे। फ्रेंड्स, ए स्टार के इकोसिस्टम्स की बात की जाए तो इन्होंने अपने इकोसिस्टम्स को बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे बताया हुआ इस चार्ट के माध्यम से। हालांकि अभी इस पूरे इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें होना बाकी हैं, तो हम ये नहीं समझते कि जो इन्होंने यहाँ पे बताया है वो सारी की सारी चीजें अभी हो रखी हैं। तो इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि इन्होंने अपने पूरे इकोसिस्टम में पोल्का डॉट को यहाँ पे लाया है, मतलब पोल्का डॉट का यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, उसकी ब्लॉकचेन का। उसके साथ साथ यहाँ पे ये सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं जहां पे आप कस्टम ब्लॉकचेन को बिल्ड कर सकते हैं और उसके साथ आप ऐसी ब्लॉकचेन टेम्पलेट्स को यहां पे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी ब्लॉकचेन, जिसमें बहुत ही डेवलपमेंट उसकी तेजी से होगी, इजी होगी और सिक्योर होगी। अब सबस्ट्रेट का यहां पे फीचर्स क्या है? फोकलेस अपडेट होता है, क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट विद वेब असेंबली, लाइट क्लाइंट फ्रेंडली, डिटर्मिनिस्टिक फिनालिटी, सीमलेस इंटीग्रेशंस की यहां पे बात कर रहे हैं। उसी के साथ इनिशिएटिव्स की जहां बात आती है, यहां पर ए स्टार्स का स्पेस लैब है जहां पर आपको दूसरे प्रोजेक्ट के रिलेशंस पे काम होते नजर आएंगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वहां बात होती है, दे सपोर्ट यंग डेवलपर्स। उसके साथ ए स्टार डीजेंस की बात हो रही है जहां पे डीजेंस डाओ की बात कर रहे हैं। उसके बाद ए स्टार ट्रूपर्स की बात हो रही है जिसका पूरा एम है टू यूनाइट वास्टली डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड ग्रुप्स एंड क्रिएट एक्टिविटीज दैट दे ऑल कैन पार्टिसिपेट इन। तो यहां पर इस हिसाब से ट्रूपर्स को यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं। उसी हिसाब से दोस्तों बात की जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे DApps को बनाया जाएगा, तो ये चाहते हैं कि जो भी डेवलपर्स हैं वो ए स्टार नेटवर्क का यूज करके यहाँ पे DApps को बनाएं और एक ऐसे आप DApp बनाओ जो हाइब्रिड हो, जो बहुत ही जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका यूज अच्छे से किया जाए, जिसमें आप WSM और EVM स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करने की बात कर रहे हैं। उसके बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है और उसी चीज को आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पोल्काडॉट ब्लॉकचेन का यूज किया गया और यहाँ पे वो चीज उन्होंने लिखी भी हुई है कि ए स्टार इज अ ब्लॉकचेन connected to Polkadot relay chain specialized for executing all types of smart contract, providing a hybrid EVM plus WASM environment supporting cross XVM smart contract calls. उसके बाद incentivizing ecosystem innovation and providing basic income for DE developers. For DApp developers, seamlessly aggregating features or assets from Parachain in the ecosystems. So इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे इन्होंने Polkadot का यूज किया है और Polkadot के बारे में यहाँ कुछ वीडियोस, कुछ ही अपने लिंक्स शेयर किए हैं, वो एक नए यूजर्स के लिए काफी काम आएगा। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर इन्होंने अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि क्या इसके खास फीचर्स हैं, कैसे आप यहाँ पे यानी कि जो डेवलपर्स हैं, यूजर्स हैं, स्टेकिंग करने वाले हैं, वो कैसे इससे जुड़ सकते हैं और कैसे यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं। जिसमें आप देखेंगे तो डेवलपर यहाँ पे DApp बना सकता है, कोलेट्रल जो है यहाँ पे नोड रन कर सकता है, स्टेकर यहाँ पे ASTR टोकन को स्टेक कर सकता है और स्टेकिंग रिवॉर्ड ले सकता है। यूजर यहाँ पे ASTR टोकन को यूज करके Web3 मूवमेंट के साथ चल सकता है और वहां पे अपना भी सहयोग दे सकता है।
और उसी हिसाब से यहाँ पर दूसरे इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है जो जस्ट मैंने अभी आपको इसके वाइट पेपर में बताया हुआ है। मल्टी चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, बिल्ड टू अर्न जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके साथ वेब 2 प्लस वेब 3 का इंटीग्रेशन हो रहा है जिसमें ईवीएम WSM की बात कर रहे हैं। और इसके अगर सपोर्टर्स की बात की जाए विच इज बैक्ड बाय बिनास लैब, पॉलीचेन कैपिटल, यूबी वेंचर्स, उसके साथ आप एल्डोनोमी को देख सकते हैं, पैको को देख सकते हैं। तो बड़े बड़े यहाँ पे इनके पास जो सपोर्टर्स हैं, इनकी एसोसिएशन यहाँ पर है। तो सीधी सी बात है, एक अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। बात करते हैं इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की, @A-Star नेटवर्क है। A-Star नेटवर्क सपोर्ट्स द बिल्डिंग ऑफ DApps विद EVM एंड WSM स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर डेवलप ट्रू इंटरऑपरेबिलिटी विद क्रॉस कंसेंसस मैसेजिंग विच इज XCM। तो यहाँ पर इस चीज को आप समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर यह प्रोजेक्ट आया है जहां पर इन्होंने मल्टीपल ट्वीट्स भी किए हैं और बताया है कि कैसे हम आने वाले समय में बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ हमारा टाई अप हो रहा है, वहां पर हम चीजों को कर रहे हैं। आने वाले 6 मार्च 2023 को Web3 इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स है जिसमें सोनी के साथ ये आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें ये बता रहे हैं कि सोनी नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड A-Star नेटवर्क हैव पार्टनर टू लॉन्च द Web3 इंक्यूबेशन प्रोग्राम। ये बहुत बड़ा एक न्यूज है जो आने वाले समय में इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है, इसको एक अच्छा पुश मिलने वाला है यहाँ पर। उसके साथ साथ इन्होंने पिछले कल भी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की थी कि अनाउंसमेंट ऑफ नैंडाज न्यू चेन, जिसमें आप बता रहे हैं कि हमने ऑफिशियली एक डेवलपमेंट यहाँ पे रेस किया जिसमें हम NFT गेम नैंडा को भी A-Star नेटवर्क के माध्यम से ला रहे हैं। यहाँ पर इनका ऑफिशियल पार्टनर भी इसको यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर बात करते हैं Polkadot जो कि इंडिया के लिए बात कर रहे हैं, जहां पे अभी मीटअप होगा गोवा में 3 मार्च को, यानी कि आने वाले कल में इनका यहाँ पे मीटअप होगा। तो ये ऐसे कहने का मतलब है कि मल्टीपल लोकेशंस पे अपनी चीजों को ला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जो क्रिप्टो के जानने वाले हैं, जो क्रिप्टो यूजर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके सामने अपनी यहाँ पर ये पूरी चीजों को बता रहे हैं, अपनी प्रेजेंस वहां शो करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ही बड़े पैमाने पे इसकी मार्केटिंग प्रमोशन भी की जा रही है। सो दोस्तों, अगर आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को अभी तक नहीं समझा तो इस वीडियो से जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप से। A-Star इज द प्रोजेक्ट नेम, ASTR इज द ऑफिशियल टोकन नेम, रैंक 124 है, बहुत अच्छा रैंक है अभी इसका, जो कि ऊपर नीचे होता रहता है। 77,992 की वॉच लिस्ट है दोस्तों। ASTR टोकन का करंट प्राइस 6.28 इंडियन रुपीस में है, डाउन बाय 3.62% है दोस्तों। टोटल सप्लाई 7 बिलियन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 4 बिलियन ASTR टोकन देखने को मिल जाएंगे। एज ऑफ नाउ लाइव चार्ट के हिसाब से लगता है कि अपने रेड जोन में ही अटका पड़ा है, वहां से नहीं निकल पा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें सेलिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर ईयर एंड का चार्ट देखते हैं तो वहां पर भी हमें रेड जोन में ही ये मिलेगा, यानी कि इसमें अच्छी खासी सेलिंग तो हुई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे शायद बाइंग नहीं होगी, हो सकता है इसमें आने वाले समय में, क्योंकि जिस हिसाब से इसका प्रमोशन मार्केटिंग हो रही है आपको वहां पे बाइंग देखने को मिल जाएगी और शायद बड़ी बाइंग भी इसमें होने वाली है। यस्टरडे चेंज के हिसाब से दिखते हैं 7.90% के हिसाब से राइज देखने को मिलती है। ऑल टाइम हाई एक साल पहले 27 रुपीज के करीब गया था, ऑल टाइम लो 5 महीने पहले 2.70 रुपीज इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूं, वहां पर ये चला गया था, लेकिन आज 132.18% के हिसाब से राइज पे चल रहा है। आप इसे चाहें तो मल्टीपल एक्सचेंज से इजीली और मल्टीपल पेयर्स में हाई कॉन्फिडेंस में बाय कर सकते हैं, जिसमें बिनास, कोकोइन, क्राकेन वगैरह एक्सचेंज पे आपको इजीली बाय करने को मिल जाएगा। हालांकि बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, एक बहुत भारी भरकम प्रोजेक्ट मुझे ये लगता है और आने वाले समय में अगर इस प्रोजेक्ट का यूज केस बढ़ जाता है, यहाँ पे इसकी एसोसिएशन, इसके जो कोलैबोरेशंस बढ़ते हैं तो इसके प्राइस में इजाफा देखने को मिलेगा। मार्केटिंग प्रमोशन तो इसका चल ही रहा है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात थी A-Star नेटवर्क की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।